और फिर से हम लोग इकट्ठा होंगे, मिलकर बैठेंगे और मनन करेंगे परमेश्वर के वचनों पर और बढ़ेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ और वचन की समझ में प्रभु के अनुग्रह से। आमीन। तो आज का जो हमारा कीवर्ड्स है वो है नीति वचन 28:13। वहाँ पर लिखा है कि जो अपनी गलती मान लेता है या जो अपने अपराध मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है उस पर आशीष आती है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे बाइबल से कि ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने गलती की। देखिए, गलती हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर होता क्या है, हम इंसान अक्सर करते क्या है, हम गलती करके उसको छुपाने की कोशिश करते हैं या गलती करके उसको नहीं मानते क्योंकि हमारा ईगो आड़े आता है। हमें लगता है अगर हम मान लेंगे, अब हमसे गलती तो हो गई, अब अगर हम मान लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। पर वचन तो यहाँ उसके बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है। वचन कह रहा है जो अपनी गलती मान लेता है या अपने अपराध मान लेता है उसका काम सफल होता है। मान लेता है और छोड़ देता है। अच्छा, कुछ लोग इतने भी ढीठ होते हैं कि मान तो लेते हैं कि सॉरी भी बोल देते हैं, लेकिन फिर से वही काम करते हैं जैसे बच्चे करते हैं कि ये ऐसे करोगे, ये बदमाशी करोगे, नहीं करेंगे, सॉरी बोले, सॉरी, फिर वही काम। तो कई बार बचपने की हद तक हम बच्चे होते हैं मैच्योर होने के बावजूद। यहाँ पर क्या कह रहा है वचन कि जो गलती मान लेता है और उसे छोड़ देता है, अपराध मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उसका काम सफल होता है। सिर्फ मानने वाले का नहीं, मान के छोड़ देना, उसका काम सफल होता है। आज हम बाइबल में देखेंगे कुछ ऐसे ही लोगों को जिन्होंने गलती करी। पहले हम उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने गलती करी पर माना नहीं, उनके साथ क्या हुआ, और कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने गलती करी, पश्चाताप किया, पलट आए अपनी उस गलती से, उस रास्ते से, उनके साथ कैसी आशीष आई। तो सबसे पहले उन लोगों को जिन्होंने गलती तो करी पर उसको माना नहीं। सबसे पहले नाम इसमें किसका आता है आप समझ सकते हैं, शैतान का, और साथ ही साथ सांप का। शैतान जो था वो प्रेजेंट वर्शिप लीडर था, स्वर्ग में था, अदन की वाटिका में था, हेवनली किंगडम में रहता था, परमेश्वर का चुना हुआ स्वर्गदूत था, प्रेजेंट वर्शिप करता था, स्तुति आराधना करता था, लेकिन उसके अंदर घमंड उत्पन्न हुआ। उसने सोचा मेरी क्यों नहीं आराधना होती, मैं क्यों ना पूजे जाऊं, मैं अपना सिंहासन क्यों ना परमेश्वर से ऊपर लगाऊं। और इस तरीके से उसने स्वर्ग में बलवा किया और कम से कम 33% स्वर्गदूत, जिसको कि अगर हम आंकड़ों में कहें तो 33 करोड़, शायद 33 करोड़, क्योंकि मुझे इसलिए ये पता है क्योंकि ये मेरा बचपन का सवाल था। मैं नानी से हमेशा पूछा करती थी कि 33 करोड़ हमारे पास आए कहाँ से, इतने कहाँ से देवी देवता आ गए, और वो कहती थी कि मुझे नहीं पता। तो जब मैंने बाइबल पढ़ी, जब बहुत डीप गहराई में जाकर जब बाइबल पढ़ी, जब समझा वचनों को, तब मुझे समझ में आया, अच्छा वो जो बलवा करने वाले स्वर्गदूत थे जिनको कि स्वर्ग से गिरा दिया गया, लूसीफर स्वर्गदूत के साथ, लूसीफर यानी कि वही जो बाद में शैतान यानी इब्लिस बन गया, वो 33%, वो 33 करोड़ अपने आप को पुजवाने लगे, क्योंकि इसी मंशा से तो उन्होंने बलवा किया था कि हमको पूजा जाए। और यही शायद लालच उसने सांप को दिया होगा कि देखो तुम मुझे अपनी बॉडी इस्तेमाल करने दो और तुम देखना मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि मैं पृथ्वी पे गिरा दिया गया हूँ, पर चिंता मत करो, मैं ऐसा करूँगा कि ये जो मनुष्य लोग हैं ना, ये तुमको पूजेंगे। मैं ये जो आदम और हवा है ईडन गार्डन में, जो परमेश्वर ने मनुष्य बना दिया है, जिस दिन से मनुष्य बनाया गया वो चिढ़ने लगा, क्योंकि अब वो ईडन गार्डन इंसान का घर हो गया, आदम और हवा का घर हो गया। पहले वो वहाँ रहता था परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की संगति में, अब वो वहाँ से निकाल दिया गया है। आना जाना उसका बेरोक टोक था, जो कि बाद में मैं बता चुकी हूँ कि यीशु के लहू छिड़के जाने से रुक गया। लेकिन उसने कहा, शायद ऐसा मैं सोचती हूँ कि उसने सांप को कैसे बहकाया होगा, क्या लालच दिया होगा, क्योंकि वो महिमा की भूख से भरा था, वही लालच उसने सांप को दिया होगा कि ये इंसान को बहकाने में तुम मेरी मदद करो। देखो सांप, ऐसा करूँगा ना मैं कि ये इंसान तुम्हारी पूजा करने लगेगा, तुमको पूजेगा। और बस वो महिमा की भूख सांप में आ गई। उसने कहा ठीक है, इस्तेमाल कर ले मेरी बॉडी। उसने खुद वेलकम किया अपनी बॉडी को इस्तेमाल करने के लिए। क्यों? क्योंकि सांप में महिमा की भूख आ गई। सांप को भी शाप मिला, शैतान को भी शाप मिला, लेकिन न तो सांप ने न शैतान ने, उस लूसीफर ने, उस इब्लिस ने अपनी गलती नहीं मानी, क्योंकि दोनों के अंदर अपने आप को पुजवाने की भूख थी। यहेजकेल 28:13 में
ये बात का कंफर्मेशन मिलता है कि तू प्रभु की अदन वाटिका में था, अदन नामक बारी में तू था। किसके बारे में लिखा है? लूसीफर के बारे में लिखा है, उस स्वर्गदूत के बारे में जो इब्लिस बन गया, जो शैतान बन गया। यशाया के 14वें अध्याय में भी लिखा है, उसके 13 से 15 तक, कि तेरा रूप सुंदर था, भोर के चमकने वाले तारे, तू वो था, तू परमेश्वर के अदन नामक वारी में था, तू वहां पर पाया जाता था। और अब देख तेरा क्या हाल हुआ, और अभी तो इससे भी बुरा हाल होने वाला है। अधलोक की झील, आग की झील उसी के लिए तैयार की गई है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है ये सब कुछ। महिमा की भूख, इसका सटीक प्रतीक अगर हमें कहीं मिलता है तो वो लूसीफर स्वर्गदूत था और शैतान बन गया। कितना नीचे गिर गया। इसलिए लूसीफर इतना नीचे गिरा क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा और उसकी संगति से तो दूर हुआ ही, लेकिन उसने अपने मन में भी अपनी गलती नहीं मानी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैंने गलती की है, अपने प्रभु से मैंने बगावत की है, मेरे अंदर ये गंदी महिमा की भूख आई है और इसलिए मैंने बगावत कर दी। एक बार भी उसने अपनी गलती, अपना अपराध नहीं माना। जैसा अभी मैंने कहा, ना सांप ने माना, उसको भी शाप मिल गया, न शैतान ने माना, उसको भी शाप मिल गया। उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि जब उसने हवा को बहकाया है और आदम को बहकाया है तो कैसे उसको मतलब हवा और आदम पे भी शाप आ गया है। कैसे वो महिमा की भूख, जिस गलती की वजह से वो निकाला गया स्वर्ग से, उस गलती को, उस भूख को वो दूसरों में डालता फिरता था ताकि वो भी उसी गलती को करें और फिसलें, अपने स्थान से फिसल जाए, अपनी पोजीशन से फिसल जाए। आज भी वो इंसानों के बीच में ये चाल चलने की कोशिश करता है। हम लोग कभी भी आज तक किसी भी चर्च में, इतने हमारे ट्रांसफ़र होते थे, किसी भी चर्च में हम इस कंडीशन के साथ नहीं गए कि हमें पुलपिट पे जगह दोगे तो हम तुम्हारी चर्च आएंगे। पर हमको बड़ी हंसी आती है और बहुत तरस आता है जब हम लोगों को देखते हैं कि वो चर्च आने के लिए दूसरों की, मैं मेरी चर्च की बात नहीं करूँ, दूसरों की चर्चेज में हम जब जाया करते थे चर्चेज में, तब हम देखते थे लोगों को कि वो उस चर्च से जुड़ने के लिए शर्त रखते थे कि हमें पुलपिट पे जगह दो तो हम इस चर्च में आएंगे। ये महिमा की भूख नहीं तो और क्या है। यीशु के लिए चर्च नहीं आएंगे। एक बार मेरे पति ने, एक परमेश्वर के सेवक तो उनसे कहा था कि जितने पुलपिट पे हैं 2 महीने के लिए इनका पोर्टफोलियो और इनकी पोजीशन आप इनसे ले लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन वास्तव में यीशु के लिए चर्च आता है और कौन अपनी महिमा की भूख के लिए आता है। बिल्कुल सही बात है। आज भी वो यही खेल खेल रहा है इंसानों के बीच में, आज भी यही खेल चालू है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें चर्च यीशु के लिए आना है कि किसके लिए आना है। बहुत गहरी चाल है। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के हर प्राणी को, चाहे वह स्वर्गदूत हो चाहे वह मनुष्य हो, परमेश्वर ने सबको स्वतंत्र इच्छा दी है, क्योंकि मेरे प्रभु को रोबोट नहीं चाहिए। परमेश्वर बता देता है कि बेटा ये गलत है, ये सही है, अब तुम चुन लो, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूँ। उसने आदम और हवा को बता दिया था, आदम को स्पेशली कमांड दिया था कि बेटा ये भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, बता दिया था। स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ता है वो तुम्हारा। उसको रोबोट नहीं चाहिए। वो चाहता तो इंसान को रोबोट के जैसा बना सकता था, उसने नहीं बनाया। उसने हमको एक फ्री विल दी है। प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है कि भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी है, डाल दिया जाएगा और वो युगानुयुग पीड़ा में तड़पेंगे। देखिए, शैतान ने परमेश्वर की इस हद तक नकल की है कि वो जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का स्वरूप है उसकी भी उसने कॉपी की है। अभी वो किस तरीके से नकल की है उसने? शैतान, एंटी क्राइस्ट और बीस्ट, पशु, झूठा भविष्यवक्ता जो एंटी क्राइस्ट और शैतान, इस तरीके से उसने नकल की है। लेकिन वो जानता है कि उसका अंत उस आग और गंधक की झील में है, तो वो सोचता है कि क्यों ना परमेश्वर के बनाए इंसानों को बहका के ले चलूं। दूसरे जिन्होंने गलती की और नहीं माना वो है आदम और हव्वा, हमारे बाबा आदम, जिनको कमांड दिया गया था। उत्पत्ति 3 अध्याय में उसके 12वें-13वें पद में जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर को पता चला कि अरे आदम और हवा को शैतान ने इस तरीके से बहका दिया है, और जब उन्होंने उनको डांटा कि अरे तुमने ये क्या किया, क्या जिस वृक्ष का फल खाने को मना किया था तुमने वही काम किया, तो हवा ने कहा अरे शैतान ने मुझे बहकाया, प्रभु मैं क्या करूं। आदम ने पता क्या कहा? वो जो स्त्री आपने मुझे साथ में रहने के लिए दी है ना, वो हवा, उसने मुझे दिया फल खाने को। कमांड तो तुमको दिया गया था ना, तुमने क्यों नहीं उसको चिताया? मतलब ये कि गलती नहीं मान रहा है, उल्टा दोष प्रभु पे लगा रहा है कि आपने दी थी साथ में रहने के लिए, उसने दे दिया फल तो खा लिया।
और वो स्त्री कह रही कि शैतान ने दे दिया, आप ही हो जो शैतान के बेरोक टोक आने जाने को बंद नहीं कर रहे हो, वो आता जाता रहता है, तो मैं क्या करूँ, आ गई उसकी बातों में। विच मीन्स कि हमें अपनी गलती मान लेनी थी उस समय पे, लेकिन हमारे जो बाबा आदम और दादी हवा थी उन्होंने गलती नहीं मानी। ये सबसे बड़ी बात है। अगर माफ़ी मांग लेते, अगर गलती मान लेते तो शायद कहानी कुछ और होती। और इसीलिए हमारा आज का कीवर्ड्स है कि अपने अपराध मान लेना और उनको छोड़ भी देना, तब काम सफल होता है, तब आशीष आती है। नतीजा क्या हुआ आदम और हवा के जीवन में? ईडन गार्डन से निकाल दिए गए, अदन की वाटिका से, परमेश्वर की संगति से दूर हो गए। हर समय, हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर की संगति मिलती थी, उससे दूर हो गए। अभी हुआ क्या? उनके वंश में चिढ़ने, जलने और हत्या करने का पाप आ गया। आदम ने उल्टा प्रभु पे दोष लगाया था और दोषारोपण का पाप आ गया। चिढ़ने, जलने, हत्या करने, दोष लगाने का पाप, ये भी एक पाप है। तीसरे, कैन और हाबील, वही आदम और हवा के बच्चे, जिसमें से कैन ने क्या किया था? कैन ने हाबील की हत्या कर दी थी, क्योंकि हाबील की भेंट ग्रहण हुई थी, कैन की नहीं हुई थी, और ये चीज़ उसको पसंद नहीं आई थी, जलन आ गई थी, चिढ़ आ गई थी, क्योंकि ये पाप आ चुके थे मनुष्य जाति के बीच में। और यहाँ पर भी कैन ने परमेश्वर से ढिठाई के साथ अकड़ के बात की, हम्बल नहीं हुआ, अपने आप को दीन नहीं किया। चौथा, शाऊल राजा, जिसके बारे में हम पुराना नियम में पहला शमूएल में पढ़ के देखते हैं, उसके 15वें चैप्टर के 10वें और 11वें वचन में, यहोवा ने कहा शमूएल से कि शाऊल ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, इसलिए मैं उसे राजा बना के पछताता हूँ। और हुआ क्या था शाऊल का अंत? फाइनली एंड में भी जब अब उसका अंतिम समय चल रहा था, जबकि सारा परमेश्वर का आत्मा उसके पास से उठ चुका था और वो युद्ध हार रहा था और इस तरीके से विरोधी उस पर प्रबल हो रहे थे, तब भी वो इंदौर में भूत सिद्धि करने वाली के पास गया था। परमेश्वर के आत्मा के जरिए उसने वचन को नहीं खोजा। उसने जब खोजने की कोशिश करी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उससे उठ गया था, बात नहीं कर रहा था, तो उसने सोचा चलो किसी न किसी जरिए से। उसको ये चीज़ पता थी कि यहोवा के सिवा सच्चाई कहीं नहीं है, सिर्फ प्रभु ही है जो सच बताता है और सच्ची भविष्यवाणी और सच्ची बातें बोल सकता है और सही चीज़ें बता सकता है आने वाले समय की और कालों की। फिर भी उसने गलत चीज़ें जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, तंत्र मंत्र, भूत सिद्धि करना, ज्योतिष विद्या, ये सारी चीज़ें गलत है परमेश्वर की नज़रों में। ग्रह नक्षत्रों को मानना, ये चीज़ें परमेश्वर की नज़रों में घृणित और गलत है। ये चीज़ें, ग्रह नक्षत्र, ये सब क्या है? हमारे इस्तेमाल के लिए दिए गए हैं। इनकी गणना करना और ये सब करना परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा। गया वो भूत सिद्धि करने वाली के पास कि मेरे आने वाले समय में क्या होने वाला है वो बता दो, वो पूछने के लिए। कितनी गलत बात। अपनी गलती नहीं मानी, अपने आप को दीन नहीं किया कि हाँ मैंने बार बार यहोवा के कहने को टाला है, इसलिए आत्मा का अभिषेक मुझ पर से उठ गया है, नहीं मानी। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी गलती मानी। जब आप अपनी गलती मानते हो और उसको सुधारते हो, तब आप धन्य और आशीषित होते हो। अगर आप अपनी गलती को नहीं मानोगे और गलती पे गलती करते रहोगे और दूसरों को हमेशा पॉइंट आउट करते रहोगे और खुद को कभी गलत नहीं मानोगे, तो ये चीज़ें परमेश्वर की नज़रों से जब देखोगे तो ये बहुत ही घृणित हो जाएंगी। जब आप परमेश्वर की नज़रों से देखोगे तब आप जानोगे कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं और आप हमेशा अपने को सही और दूसरों को गलत समझते रहे। इसलिए ज़रूरी है कि हम में से हर एक पवित्र आत्मा के सानिध्य में बैठा करे, पवित्र आत्मा से पूछा करे कि प्रभु यदि मैं गलत हूँ तो मुझे चिता दे। इससे पहले कि कोई दूसरा आके मुझे बताए तो खुद मुझे मेरी गलती बता दे और मुझे सुधरने में मदद कर। अगर मैं खुद से ये काम नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपने आप को ठीक कर सकूँ, तो पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करिए। मदद मांगो पवित्र आत्मा की और प्रभु से खुद बैठ के पूछो, तो वो तुम्हें बताएगा तुम्हारी गलती। हम क्या करते हैं? हम कभी परमेश्वर के पास सुनने के लिए जाते ही नहीं हैं। हम दूसरों को पॉइंट आउट करने में इतना बिजी होते हैं कि हमारे पास कभी समय नहीं होता कि हम बैठ के प्रभु से पूछें कि प्रभु मेरी गलती बता दो। पवित्र आत्मा बताता है, स्टिल स्मॉल वॉइस आती है, लेकिन हमारा ईगो इतना बड़ा होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और होली स्पिरिट का कैरेक्टर ये है कि वो बहुत जेंटल है। स्टिल स्मॉल वॉइस आएगी अगर आपने अनसुना किया एक बार दो बार, तो फिर परमेश्वर जो है वो बातचीत करना बंद कर देगा, वो नहीं बताएगा। फिर आपको दीन और हम्बल होना पड़ेगा। सबसे पहला नाम जो आता है वो है योना का। योना को जो परमेश्वर कह रहा था कि बेटा जा निनवे को जा, और वो उल्टी दिशा में भाग रहा था तर्शीश को, और फाइनली परमेश्वर ने फिर क्या किया, उसको एक ऐसा दंड दिया कि उसको मगरमच्छ के पेट में डाल दिया। 3 दिन 3 रात जब वो बाइल जूसेस उसको सड़ा रहे थे, तब उसने अपनी गलती मानी।
जब उसको तकलीफ हुई, दंड मिला, इससे पहले हमने उन लोगों को देखा जिनको दंड मिला, शाप मिला, फिर भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। पर यहाँ योना ने अपने आप को हम्बल किया, दीन किया। उसने कहा प्रभु मुझे बस यहाँ से निकाल ले, मैं जाऊँगा, मैं पक्का जाऊँगा, वो करूँगा जो तू कह रहा है, मैं नीनवे को जाऊँगा और मन फिराने के वचन का प्रचार करूँगा। योना ने अपनी गलती मानी और उस पर आशीष आई। उसको परमेश्वर ने वापस उस मच्छ को आज्ञा दी, उसने उसको किनारे पे उगला और फिर वो जाकर प्रचार करने पाया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना यही सबसे बड़ी आशीष है। हम अपनी मर्जी चलाने के चक्कर में कई बार अपराध कर बैठते हैं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि हमने कहाँ गलती कर दी। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से पूछना चाहिए। दूसरा था राजा दाऊद। उसने भी बड़े अपराध किए थे, गलतियां हुई थी उससे अनजाने में, बैरी हावी हो गया था। एक बार तो उसने जनगणना करवा दी शैतान के उकसाने से। फिर उसने माफ़ी मांगी। परमेश्वर ने कहा मैं 3 दंड दिखाता हूँ, बता मैं तुझे क्या दूँ। उसने कहा प्रभु मैं तेरे हाथ में पढ़ूँ, जो तू चाहे वो दंड मुझे देना, मैं शत्रु के वश में ना पढ़ूँ, और क्योंकि मैंने दंड अपराध किया तो दंड भी मैं ही भुगतूंगा, मेरी प्रजा को बख्श दे। फिर उसके बाद उसने बदशेबा का पाप किया, व्यभिचार का, और हत्या का पाप किया, उरिया को मरवा दिया, उसके पति को, अपनी गलती छुपाने के लिए। और नहीं मान रहा था जब तक कि नातान नबी ने आके उसको चिताया नहीं, और तब जाकर उसने अपने आप को हम्बल और दीन किया, और पाप से पैदा हुई संतान, वो जो बच्चा था वो मर गया। हालांकि उसके लिए दाऊद ने फास्टिंग प्रेयर भी करी पर उसकी नहीं सुनी गई। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि दाऊद ने अपनी गलती मानी। उसने कहा मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा प्रभु। भजन 51 में उसने अपने आप को दीन किया। उसने कहा अपने उदार आत्मा का अभिषेक मुझे फिर से दे प्रभु, फिर से मेरी अनाइंटिंग को रेस्टोर कर प्रभु। हाँ मैं भटक गया था, हाँ मैं भटक गई थी, हाँ मैं अपने शरीर के कामों में लग गया था, हाँ मैं शरीर के कामों में लग गई थी, हाँ मैं अपनी मर्जी पूरी करने लग पड़ी थी, लेकिन अब मुझे माफ़ कर दे। मैं पलट आया हूँ, मैं लौट आया हूँ तेरे रास्तों पे। मैंने कान खोल लिया अपने आत्मा के तेरी सुनने के लिए और तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए। मुझे माफ़ कर दे प्रभु, मुझे माफ़ कर दे प्रभु। मेरे ढीठपन के, मेरे ढिठाई के पापों के लिए मुझे माफ़ कर दे। उसने अपने आप को हम्बल किया और आशीष पाई। उसने अपनी गलती मानी। दाऊद ने, कई बार शैतान ऐसा जाल डालता है हमारी समझ पे कि हमें अपनी गलती समझ ही नहीं आती, नजर ही नहीं आती, और तब परमेश्वर को अपने किसी सेवक या दास का इस्तेमाल करना पड़ता है जो खराई और सच्चाई के साथ हमारी गलती हमें दिखा दे। लेकिन कई बार होता क्या है कि जब कोई परमेश्वर का जन हमें बताता है कि हम कहाँ गलत है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है और हम उस बंदे से नाराज़ हो जाते हैं। हम फिर ये भूल जाते हैं कि अरे ये वही व्यक्ति है जिसने कितनी प्रार्थनाएं की थी हमारे लिए, हमारे जीवन में आशीष आने के लिए, हमारे जीवन में उद्धार आने के लिए। आज अगर ये हमारी गलती हमें बता रहा है तो हमें क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि हमने प्रभु की नहीं सुनी, इसलिए तो परमेश्वर इस बंदे का इस्तेमाल कर रहा है हमें चेताने के लिए। लेकिन हम उल्टा उस बंदे से गुस्सा हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसने आंसू बहाकर हमारे जीवन में आशीषें आने की प्रार्थना की थी। प्रार्थना करिए कि हम प्रभु की नज़रों से चीज़ों को और अपने आप को देख सकें। जो चीज़ें प्रभु की नज़रों में गलत है वो हमें भी गलत लगे। जहाँ हम प्रभु की नज़रों में गलत है वहाँ हम अपने आप को गलत देख सकें, ताकि हम गलती सुधार सकें, दीन और नम्र बन सकें। तीसरा था शिमशोन, सैमसन, जिसके बारे में बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो उसने पूरी ज़िंदगी गलतियाँ करी, हमेशा लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहता था, स्त्रियों के पीछे भागता रहता था। फाइनली एंड में जब उसकी पलिश्तियों ने पकड़ लिया था और उसका बल चला गया था, जो अभिषेक था वो चला गया था और दोनों आंखें फोड़ दी थी, और तब जब पलिश्ती उसका मजाक और तमाशा बना रहे थे तो जिस भवन में उसको बांध के लाया गया था और उसका ठट्ठा किया जाता, मजाक उड़ाया जाता था, उसने परमेश्वर से दीन होकर ये कहा कि प्रभु एक आखिरी बार मेरा अभिषेक, मेरा बल मुझे लौटा दे, ताकि मैं पलिश्तियों से एक ही बार में पूरा पलटा ले सकूं। और उसको उसका बल प्रभु ने वापस दिया, विच मीन्स कि जब शिमशोन ने अपने आप को हम्बल किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी मतलब उसको माफ़ किया और उसका बल उसे वापस दिया। और उसने जिन खम्भों पे भवन टिका हुआ था उन दोनों खम्भों को ऐसे करके हाथ से गिराया और कहा पलिश्तियों के साथ मेरा भी प्राण जाए तो जाए। और वो पूरा भवन जो ऊपर तक बालकनी और सब तरफ पलिश्तियों से भरा हुआ था, और जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके अंधेपन की हालत, क्योंकि उन्होंने ही उसकी आंखें फोड़ी थी, उसका बहुत मजाक कर रहे थे, वो सब नष्ट हुए, उनके साथ वो भी गया। लेकिन फाइनली मरने से पहले उसने माफ़ी मांगी, उसने विनती करी दीन होकर,
और उसकी प्रार्थना सुनी गई। हालांकि उसने बहुत देर कर दी अपनी गलतियां समझने में। न्यायों के 16 के 28 में 16वें पद में हम इस घटना का जिक्र पढ़ सकते हैं। चौथा है सुलेमान, जिसने अपनी गलती मानी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बाइबल में ये चीज़ क्लियर कहीं नहीं लिखी है, लेकिन ये वही सुलेमान है जो नीति वचन लिख रहा है, वही सुलेमान है जो सबोपदेशक लिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुलेमान को प्रभु ने बहुत आशीष दी थी। जब उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी राजकाज चलाने के लिए, प्रभु ने कहा था बुद्धि के साथ साथ धन, वैभव, महिमा भी, प्रतिष्ठा भी दूंगा। लेकिन बाद में उसने जो सबसे बड़ी गलती करी वो है मूर्ति पूजक लड़कियों से शादी, जेंटाइल स्त्रियों से शादी, जो यहोवा की रीतियों को नहीं जानती थी, जो इज़राइल के परमेश्वर से प्यार ही नहीं करती थी, उन स्त्रियों से शादी की। एक के बाद एक वो जेंटाइल स्त्रियों, वचन में लिखा है कि उसकी स्त्रियों ने, उसकी पत्नियों ने उसको यहाँ तक बहका दिया था कि वो उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगा था। इस हद तक उन पे चढ़े हुए चीज़ों को खाने लगा था, जो कि बाइबल में मना है, घृणित है, गलत है। किस तरीके के विचार में फंस गया, किस तरीके के अपराध में फंस गया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुलेमान ने अपने बुढ़ापे के समय में माफ़ी मांगी होगी, पश्चाताप किया होगा। जवानी में तो मजे मारे, खूब स्त्रियां ब्याह ली, सब जेंटाइल, सारी अन्य जाति स्त्रियां। क्या इज़राइल में स्त्रियों की कमी थी? सारी मूर्ति पूजक लड़कियां जिन्होंने तुम्हारे आत्मिक जीवन का अहेर कर लिया, चुरा लिया तुम्हारा आत्मिक जीवन, छीन लिया परमेश्वर का सानिध्य तुमसे। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार हम हैदराबाद में थे और उस टाइम एयरफोर्स में थे, और एक भाई थे जो सेव हुए थे हमारे वचन के द्वारा और शेयरिंग के द्वारा, मतलब गॉस्पेल शेयरिंग के द्वारा। तो उस दिन मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी नहीं, आई थिंक वो कर्नाटका में थे और हम लोग हैदराबाद में थे। तो ऑटो से हम लोग वापस आ रहे थे, चर्च ख़त्म हो गई थी, हमारी इंग्लिश हिंदी सर्विस अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock होती थी, तो ख़त्म हो गई थी। 10 बजे के करीब हम लोग वापस आ रहे थे। तो वो भाई बिहार के थे, तो मैं उनको बोल रही थी कि भैया देखिए, अन्य जाति से थे वो भी। मैं उनसे कहती थी देखिए आप अपने परिवार में बड़े हैं, अभी आपका उद्धार हो गया है, अभी परिवार वालों का प्रेशर आपकी शादी के लिए आएगा, क्योंकि लड़का जब नौकरी में है तो प्रेशर आएगा। मैंने कहा लेकिन उद्धार पाने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी, आपके परमेश्वर के प्रति बनती है। बाइबल से पढ़ के देख लीजिए राजा सुलेमान का क्या हाल हुआ, किंग सोलोमन का क्या हाल हुआ। एक काम करिएगा, अपने आत्मा के उद्धार को बचा के रखने के लिए जेंटाइल से शादी मत करिएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं बिहार में जाऊंगा, अपने पास्टर से बात करूंगा। और मजाक में उन्होंने कहा यहाँ पास्टर से कहूँगा तो वो जिस किसी से शादी कराएंगे तो उसकी भाषा ही मुझे समझ में नहीं आएगी, मतलब साउथ इंडियन लैंग्वेज रहेगी वो लड़की की। तो हंसी मजाक से हमारा चल रहा था, और मैंने उनको ये बात बीच में बोली थी कि अपने उद्धार के बचाव के लिए राजा सुलेमान को याद रखना और एक उद्धार पाई हुई लड़की से शादी करना। और जब मेरा घर आया, मैं उतर के वो ऑटो वाले अंकल जी को पैसे देने लगी, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, शुक्रिया बेटा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्यों ऐसी बात बोली। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा बेटा, आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली। वो हमारे कन्वर्सेशन को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि बेटा आपकी इस बात से मुझे बड़ी अच्छी शिक्षा मिली। उद्धार को बचाने के लिए जो स्टेप ज़रूरी है वो लेना है। सुलेमान ने, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपने अंतिम समय में, अदरवाइज वो लिख ही नहीं सकता था सबोपदेशक इस तरीके से या नीति वचन। उसने शायद परमेश्वर से संधि करी है, शायद अपनी गलतियों को माना है। बाइबल में क्लियर कहीं लिखा नहीं, मेंशन नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है आत्मा में भी कि शायद उसने माना, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ था, उसके वंश पे परमेश्वर अनुग्रह करता था। और अगर सुलेमान ने माफ़ी मांग ली तो परमेश्वर ने उसको माफ़ कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मांग ली शायद। राजा आहाब जो था वो अपनी गलती मानता था बार बार, लेकिन फिर पलट जाता था, क्योंकि इजेबेल उसके साथ थी, वो उसको उकसाती रहती थी। उसके उकसाने से वो बार बार गलती मानता तो था पर पलट जाता था, फिर से वही गलतियां करता था। राजा हिजकिय्याह जो था वो पहले तो परमेश्वर के रास्तों पे चल रहा था, ठीक से चल रहा था। जब बीमार हुआ और उसको 15 साल उसकी प्रार्थनाओं की बदौलत एक्स्ट्रा मिल गए, परमेश्वर ने दे दिए। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसके अंदर घमंड आ गया और तब वो परमेश्वर के रास्तों से पलट गया और उसी दशा में उससे मनश्य उत्पन्न हुआ था। अब उसके बाद जो मनश्य था वो कैसा राजा था, उसने शुरू में तो बहुत गलतियां करी। अगर हम पढ़ के देखें दूसरा इतिहास उसके 33 अध्याय के 9वें पद में पढ़ें तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि मनश्य ने इजरायली प्रजा को, जो यहूदी थे, उनको भटका दिया था।
उनको यहोवा की उपासना करने से फेर दिया था। वो सब बेलगाम हो गए थे, भटक गए थे, इधर उधर गलत तरीके अपना लिए थे उन्होंने आराधना के। लेकिन उसके बाद जब मनुष्य सुधरा है, जब पलटा है, परमेश्वर के रास्तों पे आया है, उसने रो रो के अपनी गलती मानी है, तब दूसरा इतिहास 33 अध्याय के 12वें और 16वें पद में हम देखते हैं कि मनुष्य ने जब यहोवा की प्रजा को भटका दिया था, तब उसने दीन होकर वापस से अपनी गलतियों को माना है। जब उसने जाना है कि यहोवा ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने वहाँ के 12वें पद में लिखा है 33 के 12 में कि दीन होकर विनती करे मनुष्य ने, और उसके बाद उसने अपने रास्तों को छोड़ दिया, गलत रास्तों को, और यहोवा के रास्ते पर आ गया। और इस तरीके से उसने 16वें पद में ऐसा लिखा है, दूसरा इतिहास 33 के 16 में, कि यहोवा की वेदी की मरम्मत करी। मनुष्य ने अपने रास्तों को बदला, अपने अपराधों को माना और उनको छोड़ भी दिया, और यहोवा के रास्ते पर पूरी तरह से फिर के आ गया। और वहाँ पर लिखा है उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत करी और यहूदियों को यहोवा की उपासना करना सिखाया। पहले उसने भटका दिया था, लेकिन अब उसने यहूदियों को यहोवा की उपासना करना सिखाया। 5वां है पतरस, जिसने गलती करी थी और माफ़ी मांगी थी आंखों ही आंखों में। जब पतरस ने 3 बार परमेश्वर का, प्रभु यीशु का इनकार किया, हालांकि प्रभु को पता था, उन्होंने पहले ही बोला था कि पतरस मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो हुआ। डर की वजह से उसने ऐसा किया, बड़ा दम भरता था। कई बार हम में से बहुत ऐसे होते हैं जो ज़बानी दम बहुत भरते हैं, अरे मैं तो यीशु के लिए ये करूँगा, अब तो मैं यीशु को बहुत प्यार करता हूँ, अब तो यीशु मेरा पिता, अब तो मैं यीशु का बच्चा हूँ, अब तो यीशु। लेकिन जब करने की बारी आती है ना फुस हो जाते हैं। करने की बारी जब आती है, जब दुनिया के सामने यीशु का नाम लेके खड़े होने की बारी आती है, रिश्तेदारों के सामने, माँ बाप के सामने, लोगों के सामने, तो अमीर रिश्तेदार है भैया, उससे पंगा काहे को ले, कुछ मिल ही जाएगा, वहाँ फुस हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा बड़बोलापन अच्छा नहीं है। अपने कर्मों से साबित करिए, अपने कामों से साबित करिए कि आप मसीह को कितना प्यार करते हैं। पतरस बेचारा बोल रहा था कि प्रभु मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ तेरे साथ, और यीशु कहते बेटा 3 बार इनकार कर देगा अभी तू मेरा, अभी मुझे पकड़वाने तो दे, आने तो दे यहूदा इस्करियोती को, जैसे ही वो लोग पकड़ेंगे मुझे वैसे ही तो डर के मारे करेगा। और जब पतरस ने ऐसा किया, मुर्गे ने बांग दी, उसको प्रभु की वो बात याद आई और वो फूट फूट के रोया। और लिखा है कि पतरस ने पलटकर प्रभु की ओर देखा, विच मीन्स उसने आंखों ही आंखों में मसीहा से अपने किए की माफ़ी मांगी और उसको माफ़ी मिली। और पतरस के ऊपर परमेश्वर ने कलीसिया खड़ी करी। उसने कहा तू वो पत्थर है जिस पर कलीसिया खड़ी हो गई। परमेश्वर ने उसको न केवल माफ़ किया बल्कि आशीषित किया। कितनी अच्छी बात है। अगर गलती हो जाए तो बेशक कोई बड़ी बात नहीं, हमें प्रभु से माफ़ी मांग लेनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में आशीष आ जाए। आज प्रभु से ये कहें कि यीशु हमें ऐसे कान दे जो तेरी चेतावनी सुनना सीखें, ऐसा मन दे जो अपनी गलती को मानना सीखे और उसे छोड़ भी दे, ताकि हम तेरी आशीषों को पाएं। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थशाली नाम में प्रभु सच में हमें ऐसे कान दे जो तेरी पवित्र आत्मा की चेतावनी सुन सकें, ऐसा मन दे जो अपनी गलती को मान सके, और ऐसा एक दृढ़ संकल्प दे कि हम उस गलती को छोड़ सकें और तेरी आशीषों को पा सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके, और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और ज़िंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।